तमोगुण मतलब डिस्ट्रक्शन, डार्कनेस, विनाश और अंधेरा। जहाँ चंचलता है वहाँ अंधेरा है ना, क्लियरली दिखाई नहीं देगा ना सारी चीज़ें। संसार में इन तीनों को चलाने वाले शिव हैं। इसलिए जितने भी योगी होते हैं सब किसकी आराधना करते हैं? शिव की, क्योंकि उनका गोल क्या है? शून्य है या शक्ति प्राप्त करना है। तो शक्ति भी किसके अंडर है? शिव शक्ति। और बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग मतलब होता है कि स्वयं प्रकट शिवलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक उज्जैन में वो है ना, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। द्वारका में सोमनाथ जी में, हाँ नागेश्वर जी, नासिक में भी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, हाँ। सो ये सारे ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोग जाते हैं। सो क्यों है शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है, और दूसरा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिव जी ने इस दिन तांडव नृत्य किया था। जो भी है, श्रीमद् भागवतम में एक्चुअली शिव तत्व जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि शिव जी कौन है, तो प्रभुपाद ने सीधा ब्रह्म संहिता कोट किया। शिर में था दधि विकार विशेष योगात संजायते पृथक अस्ति हेतु यम शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एक सेकेंड आप चुप रहोगे, आई कांट स्पीक। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव और विष्णु में क्या डिफरेंस है। एक है कि विष्णु अगर दूध की तरह है तो शिव दही की तरह है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा देखो भी दूध से ही दही बनता है, मगर दही से दूध नहीं बनता। और दूध और दही डेरिवेटिव है, मगर दही की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। तो उसी प्रकार शिव हर जो है हरि से ही आए हैं, और कोई अंतर नहीं है, बट फिर भी अंतर है। दैट्स हाउ हम शिव तत्व को समझते हैं। बृहद भागवत अमृत में सनातन गोस्वामी बता रहे हैं शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे, मानसरोवर। और शिव जी का जो कलर है वो वाइटिश है, जबकि लोग ब्लूइश दिखाते हैं, है नहीं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं। बृहद भागवत अमृत में एक्सप्लेन कर रहे हैं बिल्कुल कंप्लीट वाइट है, स्नो वाइट। तो जैसे फॉरेनर्स नहीं होते, बिल्कुल वैसे हैं शिव जी। और शिव जी जो है वो उनको जनरली योगी और तांत्रिक लोग उपासना करते हैं। विष्णु भगवान ने शिव जी को एक इंचार्ज दिया था कि योगियों को, तांत्रिकों को, अघोरियों को, नागा बाबा जो होते हैं, जो भूतों की उपासना करते हैं, सारे के सारे शिव जी की उपासना करते हैं। मोस्टली वैष्णव विष्णु की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं शिव जी की उपासना? क्योंकि शिव जी को बोलते हैं योगेश्वर। शिव जी जो हैं वो योगियों के योगी हैं, और शिव जी सिद्धियां प्रदान करते हैं। आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि काफ़ी असुरों को शिव जी ऐसे वरदान दे देते हैं जो कि नहीं देना चाहिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। बट एनीवे, सो हमारे भागवत के अकॉर्डिंग शिव भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। शिव जो है अलग अलग कल्पों में या तो कोई जीवात्मा शिव बन सकता है, वो भी पॉसिबल है। शिव एक पोस्ट है, या कोई जीवात्मा शिव बन सकता है, या अगर कोई जीवात्मा क्वालिफाइड नहीं शिव बनने के लिए तो भगवान विष्णु ही स्वयं शिव बन जाते हैं। और कुछ टेक्स्ट में
शिव जी को भगवान विष्णु की दृष्टि बोला गया, जिसको हम बोलते हैं शंभु। भगवान विष्णु की दृष्टि शंभु होती है और उन्हीं शंभु की परछाई संसार में शिव होते हैं। इस तरह से भी एक्सप्लेन किया है। तो शिव जी बहुत, ये आप समझ रहे हो, बहुत एक कॉम्प्लेक्स इशू है। मतलब विष्णु कौन है? सिंपल है, भगवान है। अभी सिंपल है, सच्चित आनंद है, अंतर्यामी है, परमात्मा है। शिव कौन है? बड़े सारे आंसर है। कौन है? हाँ भाई, शिव जीवात्मा भी हो सकते हैं, भगवान की दृष्टि भी है, और क्या? भगवान की दृष्टि, स्वयं विष्णु भी भगवान शिव बन सकते हैं। अलग अलग कल्पों में भगवान स्वयं शिव बन सकते हैं, वो भी ऐसा पॉसिबल है। तो शिव जी का जो डिपार्टमेंट है वो है डिस्ट्रक्शन का, प्रलय। वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए शिव जी जो हैं वो टाइम को भी कंट्रोल करते हैं एक लेवल पे, क्योंकि टाइम क्या करता है? भगवद गीता में क्या लिखा है समय के बारे में? कालः नहीं, कालोऽस्मि भरत ऋषभ। मैं काल के रूप में सब कुछ हर लेता हूं, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता हूं। टाइम का फंक्शन क्या है? सब कुछ धीरे धीरे नष्ट कर देना, यही फंक्शन है ना। थोड़े टाइम के लिए समय में हम बढ़ते हैं, मगर धीरे धीरे समय के साथ सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। समय के साथ सारी चीज़ें बनती नहीं, अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो वो जो डिपार्टमेंट है टाइम का एक लेवल पे, वो शिव जी के हाथ में। इनफैक्ट जो मृत्यु है उसका डिपार्टमेंट भी शिव जी के हाथ में। यमराज जी और शिव जी दोनों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो भी डिस्ट्रक्शन हो रही है संसार में वो शिव जी का रोल है उसमें। प्रलय होती है संसार की अंत काल में, वो शिव, अर्ध प्रलय, महाप्रलय, वो सब शिव जी के अंडर है। और फिर उसके बाद तो और क्या एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रक्शन के? भी पेड़ में फल सड़ के गिर जाता है, वो शिव जी के हाथ में। पत्तियां कौन से उसमें किस सीजन में पत्तियां गिरती हैं? हाँ, पतझड़, पत्तियां अपने आप गिरती हैं, वो डिपार्टमेंट शिव जी के हाथ में है। इनफैक्ट अब आप सोच रहे हो यार बड़ा जी सा डिपार्टमेंट है, सारा को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं शिव जी, गंदा डिपार्टमेंट है। नहीं, एक्चुअली गंदा नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है कभी कभी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो डिस्ट्रॉय करना भी अच्छा माना जाता है, हमेशा गंदा नहीं माना जाता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो वो शिव जी के हाथ में। या अगर पत्ते झड़ेंगे नहीं तो नए पत्ते कैसे आएंगे? तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रलय करते हैं। जैसे नींद है, नींद भी एक तरह से डिस्ट्रक्शन ही है ना, प्रलय है ना, हमारी चेतना बंद हो गई उस टाइम। तो नींद भी शिव जी के डिपार्टमेंट पे। बेसिकली हमारा मन के अधिष्ठाता देवता कौन है? शिव। क्योंकि मन क्या करता है? मन एक इच्छा लाता है, उसको ख़त्म करता है, फिर दूसरी इच्छा, फिर उसको ख़त्म, तीसरी इच्छा, उसको ख़त्म, है ना। तो मन, हर इच्छा आती रहती है, मन उसको ख़त्म करता रहता है, टिक 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 टिक, और नई इच्छा आती रहती है। तो जब एक पुरानी इच्छा ख़त्म होगी तभी तो नहीं आएगी, नहीं। तो इसलिए मन का डिपार्टमेंट किसके पास है? शिव जी के पास। सो शिव जी जो है, इसलिए शिव जी को डिस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट है, इसलिए शिव जी का डिपार्टमेंट है तमोगुण का। तमोगुण मतलब डिस्ट्रक्शन, तमोगुण का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा भी हो ना तमोगुण। इसलिए रात किसके कंट्रोल में? शिव जी के कंट्रोल में। क्योंकि रात मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब लाइट की डिस्ट्रक्शन, लाइट ख़त्म कर दी तो रात आ गई। इसलिए चांद, चंद्रमा किसके कंट्रोल में है? शिव जी के। शिव जी का एक नाम ही है, क्या है? हाँ, शशि शेखर कह लो, चंद्रमौलेश्वर कह लो। उडुपी में डीटी से चंद्रमौलेश्वर जी की। वैसे एक और फेमस नाम है चंद्र से, क्या है नाम है? शिवजी भगवान का। भगवान नहीं, मतलब
एक और शशि शेखर तो उन्होंने बोला ही है, बट एक फेमस नाम है चंद्रमा से, देखना ज़रा। सो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। सो महाभारत में शिव जी के 1000 नाम दिए, शिव सहस्त्र नाम है। कृष्ण भगवान ने खुद अर्जुन को शिव सहस्त्र नाम बताया है। इनफैक्ट महाभारत में ये तक लिखा है कि कृष्ण भगवान ने शिव जी की तपस्या की थी, आराधना की थी 12 साल। आई थिंक सांब की प्राप्ति के लिए ना, सांब उनका बेटा था, तो किससे था सांब? सत्यवान किससे था? नहीं, चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर सभी को पता है नाम, नहीं सबसे फेमस नाम चंद्रशेखर लोगों का नाम भी होता है क्योंकि चांद है ना। तो कृष्ण भगवान ने तपस्या की शिव जी की। आई थिंक जाम्बवती का जो बेटा था सांब, उसको प्राप्त करने के लिए 12 साल। सो महाभारत अगर आप पढ़ोगे तो कहोगे ओ एक्चुअली कृष्णा भी शिव जी के भक्त हैं, और शिव सहस्त्र नाम भी है उसके अंदर, विष्णु सहस्त्र नाम भी, शिव सहस्त्र नाम भी है। शिव सहस्त्र नाम कृष्ण ने बोला है। तो ऐसा लगता है सारे टेक्स्ट पढ़ के आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि हो सकता है शिव भगवान हो, मगर एक्चुअली नहीं है। क्योंकि अगर आप महाभारत ध्यान से पढ़ोगे तो कृष्ण भगवान ने 12 साल तपस्या नहीं की थी, 12 मिनट तपस्या की थी, और उस 12 मिनट को 12 साल में कन्वर्ट कर दिया था। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, 12 साल को 12 मिनट में कंप्रेस करके फिर शिव जी प्रकट हुए, और शिव जी ने कहा कि कृष्ण भगवान से कि आप तो भगवान, आप तो मेरे आराध्य हैं, हाँ मेरी तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि देखो कलयुग में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो कि कंफ्यूज्ड होंगे। कली का युग है, और कली मेरे पास आया था ये प्रार्थना करने के लिए कि आप लोगों को कंफ्यूज कीजिए, इसलिए मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ। सो ये थोड़ा सीक्रेट मैटर है, वामन पुराण में ऐसा वर्णन है। बट एनीवे व्हाट एवर इट इज, भागवत के अकॉर्डिंग और सात्विक पुराणों के अकॉर्डिंग शिव जी एक डिपार्टमेंट के हेड है। मैं ये बता रहा हूँ, उस डिपार्टमेंट का नाम है तमोगुण। तमोगुण मतलब डिस्ट्रक्शन, डार्कनेस। डिस्ट्रक्शन कैसे कहेंगे? विनाश, और अंधेरा, चंचलता। जहाँ चंचलता है वहाँ अंधेरा है ना, क्लियरली दिखाई नहीं देगा ना सारी चीज़ें। तो ये इन तीनों के इन तीनों को, इस संसार में इन तीनों को चलाने वाले शिव हैं। और इस संसार में आप देखो ये तीन ही चीज़ें हैं, तीन ही हैं। इस संसार में कुछ चीज़ बन नहीं रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सूरज का जीवन भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। सो इस संसार में सब विनाश ही हो रहा है। हमें लगता है चीज़ें बढ़ रही हैं, मगर एक्चुअली चीज़ें घट रही हैं। हमें लगता है हमारा बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, मगर एक्चुअली हम छोटे हो रहे हैं। मतलब हम हर क्षण मर ही रहे हैं, हम जी थोड़े ना रहे हैं। बेवकूफ़ सोचता है कि हम हर क्षण जी रहे हैं, एक्चुअली हम हर क्षण मर रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन, डार्कनेस, अंधेरा, उसके भगवान शिव जी हैं। इसलिए जो योगी लोग जो ध्यान लगाते हैं, जो मेडिटेशन का गोल शून्य है, कुछ मेडिटेशन का गोल शून्य होता है ना, अपना मन खाली कर लो, तो उसके तो वो जो शून्य है, वो जो मेडिटेशन के जो अधिष्ठात्री देवता कौन होंगे? शिव। क्योंकि शिव का काम है सब कुछ अंधेरा, सब कुछ शून्य करना। इसलिए जितने भी योगी होते हैं सब किसकी आराधना करते हैं? शिव की। क्योंकि उनका गोल क्या है? शून्य है। जिस भी आप किसी से पूछो कि भी तुम्हारे मेडिटेशन करते हो, हाँ तुम्हारा गोल क्या है? वो कहेगा शून्य। तो 100% किसकी आराधना कर रहा है वो? शिव की कर रहा है, 100% शिव की कर रहा है। या शक्ति। अगर कोई कहेगा भी मेरा गोल तो सिद्धियां हैं, शक्ति प्राप्त करना है, तो शक्ति भी किसके अंडर है? शिव शक्ति। तो वो भी डिपार्टमेंट किसके अंडर होता है? वो भी डिपार्टमेंट शिव के होता है, मगर वहाँ पे पार्वती भी इंक्लूडेड होती है, शिव और शक्ति। सो डार्कनेस और चंचलता, जहाँ भी चंचलता है वहाँ शिव जी का रोल है। अब मुझे बताओ संसार में चंचलता कहाँ नहीं है? हर चीज़ एक मूविंग फ्लक्स है। फ्लक्स समझते हो ना? फ्लक्स कैसे कहते हैं हिंदी में? मतलब हर चीज़ संसार में मूव कर रही है ना।
चेंज होती रहती है हर चीज़ इस संसार में। जैसे मन है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पॉजिटिव, यही चल रहा है ना। सो हर चीज़ एक फ्लक्स में है। वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब यहाँ देखो। तो हाँ हाँ, हर मतलब हर चीज़ बदल रहा है। लहरें ऊपर जा रही हैं और फिर नीचे आ रही हैं। हर चीज़ फ्लक्स, इसको कहते हैं फ्लक्स। ऊपर आती है, नीचे आती है, ऐसे गर्मी आती है, सर सब कुछ चेंज होता जा रहा है। जहाँ भी चंचलता है वहाँ शिव जी का रोल है। इनफैक्ट इस संसार में हर चीज़ एक्चुअली शिव जी के कंट्रोल में है। सबसे ज़्यादा, सबसे मेन चीज़ जो हमारे अंदर शिव जी जो कंट्रोल करते हैं वो हमारा माइंड है, मगर उससे भी ज़्यादा शिव जी को कंट्रोल करते हैं वो हमारा अहंकार है। अहंकार का जो तत्व है वो शिव जी से ही प्रकट होता है। इनफैक्ट अहंकार तत्व स्वयं शिव जी है हमारे अंदर। जैसे आँख के कंट्रोलर देवता कौन है? सूर्य चंद्रमा, सोम सूर्य। हाथ के कंट्रोलर कौन है? इंद्र। टंग ईयर्स के कंट्रोलर कौन है? दश दिक्पाल। जीभ के कंट्रोलर कौन है? वरुण देव। नहीं, नाक के कंट्रोलर कौन है? हाँ, वायुदेव। तो ऐसे हर चीज़ का कंट्रोलर है हमारी बॉडी में। तो अहंकार का कंट्रोलर कौन है? शिव। माइंड का कंट्रोलर चंद्रमा है, मगर चंद्रमा भी शिव जी के कंट्रोल में। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जिनका चंद्र होता है, पता नहीं क्या लग्न में होता है, क्या होता है, जो भी है, जिनका चंद्र लग्न में होता है, खराब होता है, उनको शिव जी की उपासना बोलते हैं ना। शिव जी की उपासना बोली जाती है। तो बट अहंकार का डिपार्टमेंट मेन शिव जी के पास है। क्योंकि अहंकार क्या करता है? क्या करता है अहंकार? अहंकार क्या कर रहा है? हाँ, नाश करेगा। अहंकार क्या करता है? मनुष्य का विनाश करता है। इसलिए वो किसके हाथ में? शिव जी के हाथ में। देख रहा? सो ये शिव जी के डिपार्टमेंट में काम है। अब शिव जी डिपार्टमेंट के हेड हैं, मतलब समझ लो। तो शिव जी HOD हैं भागवत के अकॉर्डिंग। मगर डीन कौन है? डीन समझते हो आप? डिपार्टमेंट के हेड होते हैं HOD। वो डीन होता है सबसे ऊपर, होता है सारे HOD के ऊपर होता है मेन। डीन कौन है? विष्णु। और जो कॉलेज है, जो पूरा कॉलेज है, जो डीन है, जो HOD है, उनके ऊपर भी एक बंदा होता है, ट्रस्टी। कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं ना, डायरेक्टर कैसे? हाँ, जो डायरेक्टर होता है, जिनके नाम पे सारी प्रॉपर्टी होती है, जो डीन को भी चेंज कर सकता है, वो कौन है? कृष्ण। वो कृष्ण। बस ये है, कृष्णा डायरेक्टर हैं, विष्णु डीन है, और HOD शिव जी है। मतलब तो किसके? तमोगुण के। रजोगुण के HOD कौन है? ब्रह्मा जी। और सतोगुण के स्वयं डीन ही HOD बने पड़े। ऐसे भी होता है कभी कभी, नहीं डीन भी एक डिपार्टमेंट के हेड होते नहीं होते हैं। सो शिव जी का काम ही है। तो इसलिए आप तो शिव जी जो है भगवान विष्णु के ही भक्त हैं, उनके अंडर हैं, सात्विक पुराण के अकॉर्डिंग, भागवत पुराण के अकॉर्डिंग। हम जो वैष्णव ऐसा मानते हैं। हम लोग शिव जी को भगवान नहीं मानते, शैवाइट्स मानते हैं शिव जी को भगवान, शिव पुराण के अकॉर्डिंग। मगर विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग या भागवत के अकॉर्डिंग शिव भगवान है। शिव एक बहुत बड़े भक्त हैं और देवता हैं। और इनफैक्ट या उनको शंभू भी कहते हैं, शिव शंभू, या हर भी कहते हैं, या महादेव बोला जाता है। नहीं, यहाँ इंडिया में तो महादेव बोला जाता है, हर हर महादेव ऐसा बोला जाता है। देव भी कहते हैं, देवती देव, हाँ वो लोग तो कहते हैं हर हर देवती देव, हर हर महादेव। और क्या बोलते हैं? हाँ भोलेनाथ। हाँ, यहाँ तो चलो नॉर्थ में बोलते हैं भोलेनाथ, वहाँ साउथ में भोलेनाथ नहीं होता, नॉर्थ में बोलते हैं। या अगर आप स्ट्रिक्ट शैव संप्रदाय में जाओ, जैसे गोरखनाथ की संप्रदाय है ना, शैव संप्रदाय, ये आपका आदित्य योगी है, ये भी उसी संप्रदाय से है ना गोरखनाथ। तो वो शिव जी को बोलते हैं आदिनाथ।
हाँ, आदि योगी, आदिनाथ। तो उनके 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 मठ में जाओगे ना, उनकी पर सब ऐसे हमारी संप्रदाय में देखोगे तो सबसे पहले कृष्णा है, फिर ब्रह्मा, फिर नारद, ऐसे चल रहा है। उनके सबसे पहले होंगे आदिनाथ, आदि योगी, जो शिव जी को माना जाता है। शिव जी की कृपा से बहुत सारे लोगों को भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई है, बहुत सारे लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल भागवतम में, तो कौन कौन से एग्जांपल है जिसमें भागवतम में शिव जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई है? हाँ, प्रचेतास। तो प्रचेता कौन थे? प्रचेता जो आपके क्या कहते हैं, ऋषभ देव जी हैं, उनके 9 पुत्र, नहीं प्रचेता होनी थी, सॉरी, हाँ। तो प्राचीन भारी राजा के पुत्र थे प्रचेता। प्राचीन भारी किसके पुत्र थे? पुरुराव। पुरुराव के वंश में आ रहे हैं प्राचीन भारी, और उनके पुत्र प्रचेता थे। तो प्रचेताओं को भक्ति देने वाले शिव जी थे। तो उनको प्रचेताओं को शिव जी ने एक गीत सुनाया था जिसका नाम है रुद्र गीत। भागवत में वेरी पावरफुल। तो इसलिए कल के दिन हम रुद्र गीत गाते हैं वैष्णव लोग। जितने भी जो ऐसे शिवरात्रि के दिन सब लोग जो शिव के फॉलोअर्स हैं, वो तो सपोज तो वो क्या गाएंगे, वो लोग गाएंगे महामृत्युंजय मंत्र गाएंगे, या फॉर एग्जांपल वो भी होता है आपका चमकम। तो चमकम नकम तो वेदों में एक स्तुति दी जाएगी कि यह शिव जी के लिए। तो स्तुति का नाम होता है चमकम नमकम। नेट पे देख लेना, नमकम नमक नहीं है, चमकम नमकम। तो वो वेदों में शिव जी की स्तुति है। तो या तो जो साउथ इंडिया में वो बहुत जप करते हैं, तो कल के दिन वो पूरे दिन बैठ के जप करेंगे चमकम चमकम, वो स्तुति है। दिखाना जरा चमकम। तो वो स्तुति गाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र गाएंगे, या ओम नमः शिवाय। तो इसका लोग जप करेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चमकम टाइप कर दो। कल के दिन ऐसा करेंगे। नॉर्थ इंडिया में भजन गाएंगे, बम बम भोले, भांग पी ले। नॉर्थ इंडिया में ऐसा होगा कुछ ना कुछ है, भोलेनाथ की जय, कुछ ऐसे ऐसे सॉन्ग्स चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ ड्रामा होना। हाँ हाँ हाँ, नमकम चमकम है। ये आप ज़रूर देखना, ऋग्वेद में नमकम दिखाना। हाँ, नमकम चमकम है। श्री रुद्रम में नमकम चमकम ये आता है। तो वेदों में श्री रुद्रम दिया है, वो बोलते हैं। तो शैवाइट्स ये करेंगे। विष्णु के भक्त क्या करते हैं हम लोग आते हैं रुद्र गीत कल के दिन, जो कि रुद्र गीत चैप्टर कौन सा है मैं भूल गया हूँ, जरा हैव टू सी रुद्र गीत कौन सा चैप्टर है भागवतम में। बट प्राचीन भारी जो थे, उनके जो पुत्र हैं प्रचेता, जब वो तपस्या करने जा रहे थे, शिव जी बीच में मिले थे। शिव जी बीच में मिले थे और उन्होंने उनको प्रचेता को बोला, देखो ये मैं तुम्हें स्तुति बता रहा हूँ भगवान विष्णु की, ये जब करना तुम्हें सक्सेस मिलेगी। उसको रुद्र गीत कहा जाता है। तो वो कल हम लोग वो जप करते हैं। ओके, तो शिव जी की कृपा से और किसको भक्ति मिली है भागवतम में? चित्रकेतु थोड़ा ना, चित्रकेतु नहीं है। और कौन है? मार्कंडेय ऋषि तो मतलब भागवत के अकॉर्डिंग नहीं है। भागवत में उनकी शिव जी की कृपा से उनको भक्ति नहीं मिली, बट समथिंग एल्स। तो मैं भागवत के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ। तो क्लासिकल केस तो प्रचेता का है जो उनको भक्ति प्राप्त हुई है। उसके बाद भागवतम में एक कथा आती है दक्ष प्रजापति की, जिसमें शिव जी का सेंट्रल रोल है ना, जो आपको पता है वो कथा नहीं, दक्ष प्रजापति की। तो वो एक कथा है, बट उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि शिव जी ने भक्ति प्रदान की हो किसी को। बट शिव जी ने इनफैक्ट पार्वती को ये ज़रूर बोला था। तो पार्वती भगवान शिव जी में कुछ डिस्कशंस हैं और शिव जी बोल रहे हैं कि पार्वती से बता रहे हैं कि विष्णु भगवान है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कथा है, भागवत में नहीं है, बट अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे वहाँ पे कथा आती है कि शिव जी और पार्वती कैलाश पे बैठे थे, रहते हैं वो। तो वहाँ पे नारद मुनि है। नारद मुनि
भगवान विष्णु का प्रसाद लेके आए, बस महाप्रसाद थोड़ा सा ही था। उन्होंने कहा प्रसाद दीजिए, शिव जी ने थोड़ा सा ही था तो खा लिया। शिव जी नाचने लगे, अपना नाचने लगे पागलों की तरह। तो पार्वती ने कहा आप नाच क्यों रहे? तो उन्होंने कहा नारायण का महाप्रसाद मिला है। पार्वती ने कहा आपने मुझे नहीं दिया, दैट्स वेरी बैड। तो पार्वती बहुत गुस्सा हो गई और पार्वती ने फिर वहाँ पे क्या कहा, नहीं फिर कुछ शाप भी दिया था पार्वती ने। तो पार्वती ने कहा कि ये जो महाप्रसाद है ये जगन्नाथपुरी में सबको मिलेगा, एक कुत्ता भी खाएगा, एक ब्राह्मण भी खाएगा, फ्री बटेगा। मतलब आपने छुपा के रखा है ना मुझसे महाप्रसाद, नारद ने भी आपको दे दिया, बांटा नहीं, तो ये कलयुग में सबको बटेगा। नाउ दैट वाज द थिंग। तो शिव जी की ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं जो सात्विक पुराण है, उनमें शिव जी की जो कथाएं आती हैं उसमें ये दिखाया गया कि शिव जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी एक श्लोक भी लिख रहे हैं कि जब शिव जी राम 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 और कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो कभी कभी बोलते बोलते शिव जी तो पिघल के पानी बन जाते हैं, पिघल ही जाते हैं प्रेम में और पानी बन जाते हैं। ऐसा भी है। शिव जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रेम जो है शिव जी का, वो बहुत प्रगाढ़ है। इसीलिए शिव जी को वैष्णवना में था शंभु, सबसे बड़ा वैष्णव बोला जाता है शास्त्रों में। ओके, सो सारी कथाओं में जो है सबसे इंपॉर्टेंट कथा शिव जी के वो है वो हो कुछ सिखाना पड़ेगा। तो सारी कथाओं में सबसे बड़ी कथा है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति जो हैं, तो वो जो कथा है दक्ष प्रजापति की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि वहाँ पे शिव जी इन्वॉल्व है, पार्वती इन्वॉल्व है, दक्ष इन्वॉल्व है, और आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ पता लगेगा। बट आइडिया उस स्टोरी का ये है कि जो दक्ष प्रजापति थे वो एक क्या कहते हैं, तो वो एक प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी ने कुछ लोगों को पृथ्वी पे प्रजा बढ़ाने का वो दिया है। हाँ, मतलब उनको एक जॉब दी है कि प्रजा बढ़ाएंगे। तो उसमें कश्यप मुनि आते हैं, दक्ष प्रजापति आते हैं, अत्रि ऋषि आते हैं, सारे के सारे प्रजापति से। तो दक्ष प्रजापति जो थे उनका नाम दक्ष इसलिए था क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट थे। किसी चीज़ में एक्सपर्ट थे, भागवत कह रहे किस चीज़ में एक्सपर्ट थे? बच्चा पैदा करने में। मतलब एक्सपर्ट मतलब दक्ष मतलब बहुत उन्हें पावर थी, बहुत ज़्यादा पावर थी। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा ठीक है, अब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने दक्षपति ने तपस्या की बहुत। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम अब ये करो कि तुम में जो टैलेंट है वो मेरी सर्विस में यूज़ करो। टैलेंट क्या था उनका? बच्चा पैदा करना। दैट्स व्हाट भागवतम सेज। उनमें बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति थी। मतलब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, वाज एक्सपर्ट इन सेक्सुअल पावर। तो मतलब कलयुग के लोग शिलाजीत विलाजीत खाते रहते हैं ना, और दवाइयाँ खाते रहते हैं, बच्चा नहीं हो रहा, इम्पोर्टेंसी हो रही है। दक्ष प्रजापति हज़ारों बच्चे पैदा कर सकते थे एक दिन में ही, उनमें इतनी इसलिए वो एक्सपर्ट थे। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें ये है ना, तो तुम अब तुम पृथ्वी का कल्याण करो, पृथ्वी की प्रजा बढ़ाओ, क्योंकि पृथ्वी पे पॉपुलेशन ही नहीं थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और भगवान प्रकट हुए वहाँ पर, दक्ष प्रजापति को उन्होंने दर्शन दिए, और भागवत कह रही दक्ष प्रजापति से उन्होंने हैंडशेक भी किया कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और तो ऐसे जब कोई जॉब देता है तो हैंडशेक नहीं करता, नहीं जॉब आती है, ओके ठीक है, अब तुम जॉब में एम्प्लॉयड हो, सो थैंक यू वेरी मच, हैंडशेक किया, भगवान ने हैंडशेक किया और दक्ष प्रजापति को जॉब दी। सो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप काम वासना से मुक्त हो गए तभी भगवान की प्राप्ति होगी। यू सी द पॉइंट, ऐसा का ज़रूरी नहीं है। भगवान खुश होंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और जो भी आप में जो भी सद्गुण और दुर्गुण है
वो सारे के सारे भगवान की सेवा में भगवान खुद ही यूज़ कर लेंगे, भगवान खुद ही यूज़ कर लेंगे वो। अगर आप में क्रोध बहुत है तो भगवान आपको अपने साथ किसी ब्रह्मांड में जब रामलीला हो रही होगी अपने साथ ले जाएंगे, चलो अभी मारो इनको दबा के, क्रोध बहुत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो भगवान, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे सद्गुण और दुर्गुण दोनों अपनी सेवा में यूज़ कर लेते हैं, वो एक्सपर्ट हैं इसमें। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे में दुर्गुण है, ऑफ कोर्स हमारे में दुर्गुण नहीं होनी चाहिए, बट भक्ति की जो टीचिंग है वो ये है कि हम लोग चाहे दुर्गुण हो चाहे सद्गुण हो, हम सब भगवान की सर्विस में लगा देते हैं। हम गलत गुणों को हटाने की कोशिश नहीं करते। कुछ चीज़ें तो हटानी पड़ेंगी आपको, कुछ चीज़ें तो कंट्रोल करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अहंकार, वो नहीं लग सकता भगवान की सेवा में। द्वेष, वो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। हाँ, क्रोध लग सकता है, काम वासना लग सकती है। काम वासना कैसे लगी? दक्ष प्रजापति, भगवान ने यूज़ कर लिया उनकी काम वासना अपनी सर्विस में। क्रोध यूज़ कर लिया भगवान ने, किसका क्रोध? हनुमान जी का भी यूज़ किया। हनुमान जी ने भी क्रोध ही किया, भगवान ने यूज़ कर लिया, ठीक है मारो इनको, ख़त्म करो इनको। लोभ भी इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान अपनी सर्विस में। तो अगर आप बहुत लोभी हो तो भगवान आपको कुबेर बना देंगे, ठीक है भैया, आप यूनिवर्स का फाइनेंस डिपार्टमेंट आप ही संभाल लो। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का वैसे हेड पता है कंजूस होना चाहिए, है ना। ये लिबरल होगा तो सब खत्म हो जाए, उड़ा देगा। इसलिए राजा के लिए ऑर्डर है, राजा को जो अपना कोष नहीं होता, क्या कहते हैं, राजकोष, उस व्यक्ति को देना चाहिए। वैसे तो दो ओपिनियंस है, राजा को उस व्यक्ति को देना चाहिए राजकोष जो कंजूस हो, अगर उसको पैसे बचाने। मान लीजिए पैसे की कमी हो रही है आगे, और ज़रूरी नहीं कमी हो रही है, मतलब मान लीजिए उसको दिखाई दे रहा है कि अकाल आ रहा है, तो पैसे रखने हैं ना, तो किसी कंजूस को बना दे। और मान लीजिए एक्सेस हो गए पैसे, उसको बांटना है, प्रजा में दान करना है, तो कंजूस को नहीं, फिर किसको बनाना चाहिए? दानी को राजकोष में बनाना चाहिए। तो डिपेंड करता है। तो भगवान आपकी कंजूस की नेचर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो मतलब इस पॉइंट से ना बहुत एक इन्फॉर्मेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योगी ज्ञानी लोग अपने आप काम क्रोध लोभों से मुक्त होना चाहते हैं, हम नहीं होना चाहते। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम उस काम क्रोध लोभों से मुक्त होना चाहते हैं जो हमें भगवान से दूर ले जा रहा है। अभी तो हमें दूर ले जा रहा है ना, तो हम थोड़ा सा रोकते हैं, मगर हम ये सारी चीज़ें भगवान की सर्विस में यूज़ कर देते। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे भगवान हमें बताएंगे इसको कैसे यूज़ करना है मेरी सर्विस में। जितने राम भगवान के आर्मी में जितने बंदर थे वो क्या थे? तो वो क्या सारे आपके क्या ऋषि मुनि की तरह क्या त्रिकोणातीत थे? राम भगवान की सेवा में ऋषि मुनि नहीं लग पाए, जो कि मेडिटेशन करके 3 गुणों के परे चले गए, समाधि में चले गए, वो राम की सेवा नहीं कर पाए। बंदर ने सेवा कर लो, भगवान ने यूज़ कर लिया। भगवान को बंदरों की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो अकेले ही करते थे। मगर राम भगवान दिखा रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि तुम अपना माइंड कंट्रोल कर लो और समाधि में चले जाओ तभी मेरी सर्विस कर पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी सेवा वही कर पाएगा जो मेरी शरण में होगा, जिससे मैं सेवा लेना चाहूँगा, जो मुझसे प्रेम करेगा, है ना, जो मेरी सेवा करना चाहेगा, उससे मैं सेवा ले लूँगा। और जो भी उसके अंदर दुर्गुण है उसको मैं अपनी सेवा में यूज़ करके उसको मैं भक्ति बना दूँगा। ये भक्ति है। इसलिए भगवान के भक्त देखो अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कोई भक्त शांत होते हैं, कोई भक्त बड़े क्या कहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भक्त बड़े सिंपल से होते हैं, अलग अलग टाइप के भक्त होते हैं। भगवान सरल रोग को जहाँ यूज़ करना है वहाँ कर लेते हैं, इंटेलिजेंट को जहाँ करना है वहाँ कर लेते हैं। जो अब भीम थे, भीम क्या थे? वेरी स्ट्रांग, बहुत क्रोध आता था उनको। भगवान ने कहा ठीक है धर्म युद्ध में आ जाओ। तो भगवान ने कहा धर्म युद्ध में आ जाओ, धर्म युद्ध में आ जाओ और लड़ाई करो, क्षत्रियों का रोल। गोपियाँ क्या थी? गोपियाँ सिंपल थी, वो कौन सा लड़ाई वड़ाई में इंटरेस्टेड है, वो सिंपल औरतें हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है तो तुम ब्रज में दूध निकालो,
और मेरे साथ लीलाएं करो। सो उसी तो भगवान जो है बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में। तो दक्ष प्रजापति जो है, जो ये पूरा इंसिडेंस, जो दक्ष प्रजापति का जो स्टोरी है, उससे हमें यही पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने में काम क्रोध लोभ मोह नष्ट कर दो। आपको दक्ष होना चाहिए। क्या? भगवान की सेवा में दक्ष होना चाहिए। अगर सेवा में दक्ष नहीं होंगे और हम अपने आप को शुद्ध भी कर लेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। डजंट मैटर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो काम वासना आपको दूर ले जा रही है भगवान से वो गलत है, जो काम वासना पास ले जा रही है भगवान के वो सही है। बस दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है, अब मेरे में काम वासना में मेरी जॉब ही है बच्चे करना, तो ठीक है चलो अभी। भगवान खुश थे उनसे। दक्ष प्रजापति जो थे तो उनकी कुछ डॉटर्स हुई, कुछ पुत्रियां हुई जो उन्होंने ऋषि मुनियों से शादी कर दी। आई थिंक ये जो थी दीति अदिति भी उनकी पुत्री थी दक्ष की। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग। एनीवे, उनमें से उनकी एक पुत्री कौन थी? हाँ, पार्वती थी। सॉरी, सती हो गई, पार्वती नहीं, सती। पार्वती बाद में हुई है। सती, तो सती का विवाह उन्होंने शिव जी से कर दिया। अब चाहते नहीं थे दक्ष प्रजापति शिव जी से हो, बस सती का बचपन से ही झुकाव था शिव जी के प्रति। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तो चलो कर दिया उन्होंने। तो शिव जी से विवाह हो गया। फिर उसके बाद वो अपना आराम से वहाँ पे रह रहे थे। तो सती ने शिव जी से बोला यार, शिव जी का ना कोई घर, परम वैरागी, भगवान विष्णु के परम भक्त है ना, भक्त तो वैरागी होते हैं। तो अपने माउंटेन्स में पेड़ के नीचे बारिश हो रही है, ऐसे ही रहते थे वो। तो सती ने बोला यार हमारा घर तो होना चाहिए, मतलब ऐसे कैसे मैं मतलब पड़े रहेंगे हम ऐसे ही आसमान के नीचे, बारिश है वो है। तो शिव जी ने कैलाश में जो मानसरोवर है, ऊपर है ना मानसरोवर, हाँ, तो मानसरोवर के ऊपर जो बादल है उसके ऊपर उन्होंने घर बनाया अपना, क्योंकि बारिश नीचे होगी ना तो बारिश से बच जाएंगे, तूफानों से बच जाएंगे, तो ऊपर बनाया। तो शिव जी आज भी आप कैलाश में जाओगे मानसरोवर, जो वहाँ पे बादल होंगे उसके बियॉन्ड शिव जी रहते हैं, वहाँ पे उनका घर है, जो मनुष्यों की आंखों से आप देख नहीं सकते। तो वहाँ पे सती उनका रह रही थी। तो क्या हुआ, तो दक्ष प्रजापति जो हैं, तो एक बार उन्होंने फंक्शन किया तो सबको बुलाया, सती भी आई, उनके सन लॉ भी आए। तो मतलब आपके शिव जी उनके वो हो गए ना, सन इन लॉ हो गए ना, वो आए, पार्टी हुई, सारे देवी देवता थे, सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति जब आए तो सब उठे रिस्पेक्ट करने के लिए, नहीं क्योंकि मतलब उन्होंने पार्टी होस्ट किया तो वो आएंगे तो उठेंगे। शिव जी नहीं उठे वहाँ। अब इससे हमें पता लगता है शिव कौन है। शिव जी उठे नहीं। शिव जी क्यों नहीं उठे? क्योंकि शिव जी नहीं उठे तो दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति ने कहा अरे सभी रिस्पेक्ट करने के लिए उठ रहे, नहीं उठ रहा, बल्कि ये तो मेरा सन इन लॉ भी है, रिश्ते में तो सन इन लॉ है, तो इसको तो वैसे भी उठना चाहिए, मगर ये ज़्यादा अहंकारी हो गया है। उन्होंने अपने माइंड में ऐसा सोचा। मगर भागवत में लिखा है शिव जी इसलिए नहीं उठे क्योंकि शिव जी उस वक्त किसका स्मरण कर रहे थे? भगवान का। जब भगवान का स्मरण कर रहे थे तो भगवान के स्मरण में वो लीन थे। उनको पता ही नहीं लगा दक्ष प्रजापति आए हैं या नहीं आए, और अगर पता लग भी गया होता तब भी वो नहीं खड़े होते, क्योंकि उस टाइम वो विष्णु का ध्यान कर रहे थे। अगर भगवान सामने है और कोई और आ जाए तो उसको रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए आप मंदिर में खड़े हो, भगवान मंदिर का ऑल्टर खुला है, गुरु भी आ जाए तब भी आप उसके सामने झुक नहीं सकते, आप गलत है। आप दूर से ऐसे कर सकते हो, झुक नहीं सकते आप, वो गलत है। तो शिव जी तो वैसे भी समाधि में बैठे थे, विष्णु का ध्यान कर रहे थे, उनके लिए तो विष्णु ही वहाँ थे, अपने हृदय में प्रकट हो गए थे, तो उठे नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा कि ये जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि सारे लोग शिव जी को महान मानते हैं, विष्णु का महान भक्त मानते हैं, जानबूझ के मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो दक्ष प्रजापति बहुत गुस्सा हो गए। तो दक्ष प्रजापति ने फिर उसके बाद अगली बार दोबारा पार्टी की, उसमें शिव जी को बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे ही होता है ना, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप जैसे गुस्सा होते हो तो आप घर में पार्टी करते हो तो उसको काट नहीं देते, नहीं उसको नहीं बुलाएंगे। पिछली बार उसने ख़राब किया था हमारी पार्टी, दक्ष प्रजापति ने नहीं किया। नाउ ही इज़ मोस्ट, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बेवकूफ़ इंसान थे दक्ष प्रजापति। शिव जी की महानता पहचान ही नहीं पाए, वो शिव जी की महानता नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए?
क्यों नहीं पहचान पाए? एक बहुत बड़ा कारण था वो नहीं पहचान पाए। एक तो कारण था कि उनके सन इन लॉ थे, वो तो चलो फिर भी सेकेंडरी है। मेन कारण ये था कि दक्ष प्रजापति को अहंकार आ गया था कि मैं बहुत, तो किस चीज़ का अहंकार आ गया था? किस चीज़ का अहंकार आया था? है उसको अहंकार आ गया था कि भगवान मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस करा रहे हैं। मतलब ये जो सर्विस है पृथ्वी पे प्रजा बढ़ाना, उसको मेंटेन करना, सिर्फ बढ़ाना नहीं, मेंटेन भी करना, प्रजा पालन करना, तभी प्रजापति नाम है। ये बहुत बड़ी सर्विस है, इससे ऊपर सर्विस क्या है? तो उसको अपनी सेवा का अहंकार आ गया था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब भक्ति में ड्रॉबैक काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, सेवा का अहंकार है। ये हमेशा ध्यान रखना। हम लोग हमेशा काम क्रोध लोभ मोह की बात करते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह, मगर हम इस बात पे सोचते ही नहीं, ध्यान नहीं देते। सेवा का अहंकार ही आदमी को लेकर डूबता है। बस उससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखो, इसलिए जितने भी जो सन्यासी हैं मध्वा मठ में, मध्वाचार्य मठ में जो सन्यासी होते हैं ना, बचपन से 8 साल की उम्र से सन्यासी बन जाते हैं। उनका रूल है, मतलब सन्यासी में गुरु भी हैं सबके वहाँ, उनका रूल है कि वो जब भी प्रसादम होता है तो वो खुद सर्व करते हैं सबको प्रसाद अपने हाथ से ही, चाहे चलो 10 मिनट के लिए करें, और भी काम होते हैं ज़रूर करते हैं। और उसके बाद जब सुबह सुबह आते हैं वो मंदिर, तो सबको प्रणाम करते हैं पहले। और दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा फॉल डाउन होगा तो कैसे होगा? काम वासना से नहीं होगा। वो तो सन्यासी है, बचपन से 8 साल की उम्र से आदमी सन्यासी है, तो आदमी काम वासना में यहाँ गिरेगा बताना? तो लड़की से नहीं होगा, क्रोध से भी नहीं होगा। है सन्यासी, क्रोध किस पे? क्रोध तो तब करेंगे जो लड़ाई होगी, वो तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। ना क्रोध से होगा, ना लोभ से होगा, ना काम वासना से। किससे होगा? अहंकार से। और यही कारण होता है हम सबके गिरने का, अहंकार। अहंकार से ही तो, इसलिए वो पहले से प्रिकॉशन लेके चलते हैं। इनफैक्ट भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ में रूल बनाया था कि हर सन्यासी को नंगे पैर चलना है बिना चप्पल के, और सिर को सबसे लास्ट में प्रसाद लेना है, दूध नहीं पीना, मिठाई नहीं खानी, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट। ना गाड़ी पे जा सकते हो आप, बाकी लोग जा सकते हैं। और उसके बाद सुबह सुबह उठ के सबको प्रणाम करना है। तो उससे अहंकार। अब शिवजी, तो शिवजी का डिपार्टमेंट क्या है? नहीं, विनाश है। हाँ, मगर शिवजी किसके कंट्रोलर डीटी हैं? अहंकार को। दक्ष प्रजापति को क्या आया? हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है, देख लो आप। शिवजी ही कंट्रोलर है अहंकार के, और दक्ष प्रजापति अहंकार के से अंधा हो गया। क्यों? क्योंकि शिवजी को रिकॉग्नाइज, अहंकार कैसे शिवजी को पता नहीं लगा पाया, शिवजी की कृपा नहीं आई, तो और ज़्यादा उसका अहंकार बढ़ गया और पागल हो गया वो। यही हुआ ना। इसलिए हमें दूसरा पॉइंट जो शिवजी की कथा से, दक्ष प्रजापति की कथा से समझ आता है कि हमेशा कुछ ना कुछ करो आप। अगर आप टॉप पोजीशन पे हो तो उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो, क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे उतना डेफिनेटली आप गिरोगे, एक दिन बच नहीं सकते आप। तो प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में दिया, अगर आप टॉप पोजीशन पे हो, सबको प्रणाम करो, दूसरों को, अपने आप को नीचे रखने के लिए कुछ सर्विस करो डिवोटीज की। जैसे मैं सुबह सुबह तुलसी परिक्रमा नहीं करता, जब आप लोग सब जो मंदिर में आते हैं तो करता ही हूँ मैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ आ जाओ, बोलता नहीं हूँ आ जाओ आप लोग तो चलो ठीक है, थोड़ा मर्यादा से नहीं आते, बट मैं जानबूझ के बोलता हूँ आ जाओ, अभी साथ में करेंगे। क्योंकि अगर मैं पहले अकेले करता रहा तो मुझे लगने लगेगा मैं बहुत वैसे ही मुझे पता है मैं स्पेशल हूँ यहाँ पर। अगर मैं और करने लगा तो और ही मैं हाँ ठीक है भैया, हम तो राजा महाराजा हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें हमें या तो ऊपर ले आती हैं या
नीचे ले जाती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जैसे जैसे मंगल आरती में आता हूँ मैं, तो अगर जैसे तो कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते हैं यहाँ से आने में वहाँ तक, तो मैं पीछे ही खड़ा होता हूँ, आगे नहीं आता। आपने देखा है आगे नहीं आता? क्यों नहीं आता आगे? मैं आगे भी आ सकता हूँ, क्योंकि सबका अटेंशन किस पे आएगी? मुझ पे आ जाएगी, क्योंकि तो आपकी अटेंशन भगवान से हट जाएगी। तो मैंने तो भगवान की डिससर्विस कर दी। पीछे ही ठीक है। और वैसे भी हम लोगों के लिए पीछे ही ठीक है, क्योंकि हमें ये तो याद रहे कि हम पीछे हैं। कुछ करके, कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके कुछ तो हमारे अनुभव हो। तो यही बात है, दक्ष प्रजापति के साथ उल्टा हो गया। उसने कोई प्रिकॉशन ही नहीं ली, उसको अहंकार हो गया मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ। कुछ किया ही नहीं उसने, प्रिकॉशन नहीं ली, ऐसे ही चलता रहा तो अहंकार अंधा हो गया। शिव जी को पता नहीं लगा, तो उसने अगली बार बुलाया भी नहीं शिव जी को बुलाया नहीं। और ठीक है, शिव जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं बुलाया। मगर सती को प्रॉब्लम थी, क्योंकि सती ने कहा कि आपका अपमान है, समझ गई ना, आपका अपमान है, आपको कार्ड ही नहीं भेजा, ये तो बहुत बुरा है। तो शिव जी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्या है। मगर फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा चुभता है, होता है नहीं होता है, ज़्यादा फस क्रिएट करती हैं फीमेल्स। मेल तो चलो छोड़ दे, फीमेल कहती है नहीं अरे हमें कैसे नहीं बुलाया, वो पवन बबाल खड़ा हो गया वहाँ। तो सती ने कहा, तो शिव जी ने कहा छोड़ दो, क्या प्रॉब्लम है। सती ने कहा नहीं ऐसे अच्छा नहीं, आपका अपमान है, मैं वहाँ पे जाऊँगी और उनसे पूछूंगी ऐसा क्यों किया आपने। तो शिव जी ने मना किया, मत जाओ वहाँ पे, क्योंकि तुम जाओगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम हमें इनवाइट नहीं किया है, और तुम जाओगी तो मेरा अपमान होगा तुम्हारे सामने और तुम सहन नहीं कर पाओगी, फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो सती ने कहा नहीं कोई नहीं, मैं, और वैसे भी तुम्हें हमें इन्वाइट ही नहीं किया, मुझे किया तो तुम भी नहीं आ सकती, तुम वाइफ हो। सती ने कहा नहीं, तो मैं वाइफ हूँ आपकी, मगर उनकी डॉटर भी हूँ, मुझे थोड़ा ना इन्वाइट करना है, मेरा तो घर ही है, मैं अपने घर नहीं आ सकती मम्मी पापा से मिलने। शिव जी ने मना किया, मगर माना नहीं। ये तीसरी शिक्षा है कि शिव जी का डिपार्टमेंट कौन सा? अहंकार का है ना। ये दूसरा केस हो गया, सती ने अपने अहंकार से शिव जी का ऑर्डर डिनाई कर दिया। पूरी की पूरी स्टोरी है ही इसलिए अहंकार पे रिवॉल्व कर रही। दक्ष प्रजापति को अहंकार आया, इनवाइट नहीं किया। सती को अहंकार आया, ऑर्डर्स तोड़ के मैं जाऊंगी, सुन ही नहीं रही, बल्कि शिव जी के साथ बैठी है जिनकी कृपा से अहंकार नष्ट होता है। अगर शिव जी की कृपा आ जाए तो अहंकार हमारा नष्ट हो जाएगा, मगर उनके साथ रह रही है और फिर भी अहंकार, यू कैन इमेजिन। तो ऐसा नहीं है कि आप शिव जी के साथ रहोगे या भगवान के साथ रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा, साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कैसे फ़ायदा होता है? बात मानने से और सेवा करने से। हमेशा बात मानने से, और चाहे पास रहो चाहे दूर रहो, इट डजंट मैटर। बात दक्ष प्रजापति ने नहीं समझा बात को, सती ने तो डिनाई कर दिया बात को। सती चली गई दक्ष प्रजापति के पास, फिर वहाँ पे जाके वहाँ पे गए, ऑब्वियसली क्या होना था, दक्ष प्रजापति ने निंदा कर दी शिव जी की कि वो तो भैरूपिया है, वो तो शमशान घाट में रहता है, भस्म लगाता है, कपड़े नहीं पहनता, ऐसे लोगों के रिस्पेक्ट क्या करनी है, भाड़ में जाए, अच्छा है हमारी पार्टी में नहीं आ रहा, मतलब ऐसे नंगा और भस्म लगा के आ जाता है हमारी पार्टी में, ये क्या है, ये तो हमारी पार्टी ख़राब हो गई, बाकी सारे देवी देवता कितने अच्छे ड्रेस करके आते हैं। तो बहुत उल्टा फुल्टा बोला। तो सती ने टॉलरेट नहीं हुआ, सती ने वहीं बैठ के अपने मेडिटेशन से अपने आप को जला लिया। तो वहीं से सती प्रथा शुरू हुई, अपने आप को जला लिया। और जहाँ जहाँ उनके पार्ट्स गिरे वहाँ वहाँ वो बन गया शक्तिपीठ। जैसे कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ है एक, वहाँ आई थिंक सती के एंकल गिरे, एंकल। तो आपका जलंधर नहीं है, देवी क्या कौन सा मंदिर है? हाँ, देवी तालाब, तो वो भी शक्तिपीठ है, क्योंकि वहाँ पे देवी का शोल्डर गिरा है, ये लेफ्ट शोल्डर तो वहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पे छोटा सा पिंड। तो सारे पूरे इंडिया में कहीं कहीं टुकड़े गिरे थे, वो सारे शक्तिपीठ है। आई थिंक चिंतपूर्णी में क्या है, शक्तिपीठ है क्या? शक्तिपीठ है, चिंतपूर्णी भी शक्तिपीठ है। सो ये सारे शक्तिपीठ हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट गिरे हैं। शक्तिपीठ वो होता है जहाँ पे सती के पार्ट्स गिरे, तो वो सारी शक्तिपीठ है। तो सती का ऐसा हो गया, वहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन पहुँची, तो सती के साथ सारे शिव जी के गण आए थे,
वो डर गए, वो जल्दी से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि शिव जी को। तो एक्चुअली वहाँ पे जो गण है वो गुस्सा हो गया, उनकी फाइट हो गई इन लोगों से। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, सब ने तलवारें निकाली, लड़ने लगे। वहाँ पे सारे ऋषि मुनि थे। तो वहाँ पे भृगु ऋषि ने क्या किया, यज्ञ में मंत्र बोल के बड़े सारे ऋजु प्रकट किए, बहुत सारे एक सोल्जर्स प्रकट किए, और उन्होंने सारे शिव जी गण को मार के भगा दिया। तो गए शिव जी के पास। शिव जी जो थे उनको पता लगा सती हो गई। शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी एक जटा ली और ज़मीन पे मारी, और जब ज़मीन पे मारी जटा तो उससे कौन प्रकट हुआ, वीरभद्र। शिव जी का ही एक रूप है जो कि क्रोध का रूप है, वीरभद्र विकराल रूप है। और शिव जी ने कहा जाके दक्ष प्रजापति को मार डालो। अब ऐसा क्यों कहा, क्या शिव जी बदला लेना चाहते अपनी वाइफ का? ऐसा कुछ नहीं था। शिव जी के लिए पार्वती वाइफ बाद में, पहले वैष्णव है, और पार्वती के लिए शिव जी हस्बैंड बाद में, पहले क्या है, वैष्णव है। तो शिव और पार्वती एक दूसरे को भक्त मानते हैं अपना। तो वैष्णवों में भी ये रिलेशनशिप होता है। जब वैष्णवों की विवाह होता है, एक दोनों डिवोटी हैं, तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को वाइफ बाद में मानना चाहिए, पहले डिवोटी मानना चाहिए। और वाइफ को भी पहले, हस्बैंड को हस्बैंड बाद में, डिवोटी पहले मानना चाहिए। तो शिव जी को पता लगा ये तो वैष्णव अपराध है, सीधा नहीं। किसी वैष्णव की निंदा करना, ऐसे उसको उल्टा पुल्टा बोलना, और उसने ऐसे कर लिया। तब इसलिए शिव जी ने कहा कि इन्होंने वैष्णव अपराध किया है, इसलिए वैष्णव अपराध का फल है मृत्यु। वीरभद्र को बोला जाके दक्ष प्रजापति को मार। वीरभद्र गया, वहाँ पे सबको मार मूर के जो भी ड्रामा हुआ, दक्ष प्रजापति का बैठ के गला काट दिया उन्होंने। सो अहंकार कहाँ ले जाता है, मृत्यु। मृत्यु हुई है, तभी हम लोग की मृत्यु होती है। हम क्यों मरते हैं, क्योंकि हमारे में क्या है, अहंकार है। अहंकार है, जिसमें अहंकार खत्म हो जाएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा। इसमें पूरा ही अहंकार खत्म हो गया, वो बूढ़ा भी नहीं होगा। इसलिए आप कई ऋषि मुनि देखते हो, जो ही ऋषि मुनि तो हमारी हो जाते हैं, बूढ़े ही नहीं होते, है नहीं। और तो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनत सनातन सनत सनत, वो तो बच्चे ही हैं, अहंकार नहीं है। अहंकार से आदमी बूढ़ा होता रहता है धीरे धीरे। जैसे बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो हमेशा मतलब, हाँ, कोमल भी होते हैं, और ग्रोथ होती है ना उनकी, बड़े होते हैं ना वो बच्चे, बड़े होते रहते हैं। खाना तो वही भी खा रहे हैं, हम भी वही सेम खाना खा रहे हैं, फिर भी बड़े होते हैं वो। और हम लोग धीरे धीरे ढलते रहते हैं। वो बड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं होता, इसलिए ग्रोथ होती रहती है उनकी। अहंकार नहीं ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो उनके सेल्स ग्रो करते हैं। और मैंने क्या कहा था, अहंकार का काम क्या है, डिस्ट्रक्शन। तो जब हम बड़े होते हैं, जब अहंकार हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है, तो धीरे धीरे सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, इसलिए हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो उनका गला काट दिया दक्ष प्रजापति का, जो बड़ी प्रॉब्लम हुई, बड़े सब दुखी है वो। तो फिर बाद में क्या हुआ, बात की स्टोरी है। तो बाद में शिव जी आए। शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने दक्ष प्रजापति को एक क्या कहते हैं, बकरे का गला काट के वो लगा दिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति को बहुत ग्लानि हुई कि मैंने क्या कर दिया है, मेरी बेटी भी गई हाथ से, मेरी जान भी गई, यज्ञ भी खराब हो गया। तो जब वो मरे तो उनको बहुत ग्लानि थी। शिव जी को पता लग गया, शिव जी ने घोड़े का, वो बकरे का गला लगाया, उसे उनको ज़िंदा किया। और बकरे का गला क्यों लगाया, हाथी का क्यों नहीं, घोड़े का क्यों नहीं? क्योंकि बकरा क्या करता है, मैं उनको याद दिलाने के लिए कि इस मैं करने से ही तेरी हालत हुई थी। इस अहंकार से ना, मैं हूँ महान, मैं हूँ, ये पूरी लाइफ उसको याद रहेगा कि मैं करने से हुआ। इसलिए बकरे का गला उनको लगाया, और फिर बड़े बैठे सी जो उन्होंने माफ़ी मांगी और सॉल्व हो गई चीज़ें। तो जो सती थी वो दोबारा से उन्होंने जन्म लिया पार्वती के रूप में। किसकी पुत्री थी, हिमालय की पुत्री। और उन्होंने बचपन, क्योंकि सती थी पिछले जन्म में, बचपन से वो तपस्या करना शुरू कर दी उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए, और घोर तपस्या की उन्होंने, हजारों साल
हज़ारों साल तपस्या करने का शिव जी बड़े खुश हुए और शिव जी आए हिमालय के पास कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो ऑफ कोर्स आई मीन टू से वो कैसे मना करेंगे। हिमवान है ना, हिमवान नाम था उनका। उन्होंने कहा मेरे पुत्री का सौभाग्य है कि शिव से शादी होगी। तो हिमवान ने सबको बुलाया, ब्रह्मा, भगवान विष्णु भी आए, सारे देवी देवता आए, और कल की रात को उनकी शादी हुई है। पार्वती ने दोबारा जन्म लिया तो उनकी शादी फिर शिव जी से हुई कल की रात को। उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। हम लोग ये कथा मानते हैं, कथा तो यही है, बट आइडिया ये है कि जो योगी हैं और ज्ञानी हैं उनके लिए शादी का एक मतलब है। सिर्फ शादी नहीं हुई, शादी का मतलब है कि शक्ति और शिव दोबारा से, पहले शक्ति शिव अलग हो गए सती के रूप में, अब दोबारा से वो शिव और शक्ति दोबारा से एक हो रही है। ये इसलिए सारे योगी ज्ञानी कल के दिन को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही है शिव और शक्ति को मिलाना। उनका लक्ष्य है शक्ति, कुंडलिनी है शक्ति हमारे अंदर, योगी कुंडली जो इन मूलाधार पे होती है, और शिव यहाँ पे आ गया चक्र, सहस्त्रार चक्र पे। तो जब वो योग साधना से कुंडली उठाते हैं तो वो शिव से बाद में मिल जाती है यहाँ पर सहस्त्रार चक्र पे। तो उनका फंक्शन ही ये है। तो इसलिए उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका गोल ही है शिव शक्ति का मिलन, और वो कल के दिन हुआ है। दोबारा से, पहले शिव और शक्ति अलग हो गई, सती और शिव, है ना। तो हमारे अंदर अनादि काल से शिव शक्ति अलग हो गए, शक्ति नीचे है, शिव ऊपर है, सहस्त्रार चक्र, शक्ति कुंडलिनी शक्ति। तो अब वो अपनी योग साधना से शक्ति को उठा के शिव से मिलाना चाहते हैं, और कल का दिन उस चीज़ का सिंबल है, शिव और शक्ति की शादी। तो इसलिए कल के दिन बहुत सारे योगियों को अपनी सिद्धि प्राप्त होती है, स्पेशल तपस्या करते हैं और अपनी पूजा करते हैं। तो जो भी वो तपस्या करते आ रहे हैं शिव और शक्ति को मिलाने, योग कर रहे हैं, उसका फल कल मिलता है, कल की रात को। जैसे आप देखें कल तांत्रिक घोरी वघोरी पूरी रात जागेंगे, अपना जप करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि का जो कनेक्शन है वो दक्ष प्रजापति की कहानी से लिंक्ड है, इसलिए मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई थी जो भागवतम में आती है। सो हमें क्या करना है एज अ वैष्णव? कल फास्टिंग करनी है, नहीं करनी है? बहुत सारे लोग तो करते ही हैं। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के बारे में मेंशन किया है। वो कह रहे हैं कि वैष्णवों की मर्जी है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट मोस्टली हम लोग नहीं करते फास्टिंग। हम क्यों नहीं करते फास्टिंग? क्योंकि क्योंकि व्रत क्यों करते हैं लोग शिवरात्रि पे? कि शिव जी खुश हो ना। हम तो पूरे साल ही वो काम कर रहे हैं, हम तो पहले ही भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जिससे शिव जी परम प्रसन्न होते हैं। तो हमें व्रत करने की कोई ज़रूरत, कोई नीड नहीं है। क्या है कल? भगवान की शादी है। वो तो चलो, हाँ वो तो बात अलग है। शादी का तो खाना होता है। हाँ वही बात है। तो हम लोग तो नहीं करते, हम लोग नहीं करते। सो वैष्णव है कि हम लोग कल के दिन हम लोग की ज़्यादा चैंटिंग कर लेंगे। शिव जी वैष्णव, उनको अच्छा लगेगा भगवान का नाम सुनने में, तो हम ज़्यादा जप करते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। हम इस तरह से चलते हैं। और रुद्र गीत बोल सकते हो आप भागवत से, दैट्स वेरी नाइस। रुद्र गीत जो भागवत में है वो आप जप कर सकते हो कल के दिन। तो कुछ अगर करना है तो ये कर सकते हो। दैट्स ऑल दैट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा। शिव जी का वैष्णव संप्रदाय के साथ क्या संबंध है? मतलब वैष्णव संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिनके शिव जी हेड है। तो उन्हीं में वल्लभाचार्य आ रहे हैं, विष्णु स्वामी आ रहे हैं। अब वल्लभाचार्य संप्रदाय देखो ना, गुजरात में जो श्री कृष्णा शरण ममा बोलते हैं, तो उनके जो हेड हैं वो शिव जी हैं। शिव जी ने वो संप्रदाय शुरू किए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, इसलिए उसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। बस इतना है।
प्रभुपाद कह रहे कि शिव जी आत्मा और भगवान के बीच के तत्व है। शिव जी आत्मा और भगवान के बीच के तत्व है, मतलब क्या मतलब? आत्मा और भगवान के बीच के, मतलब जीव आत्मा और भगवान के बीच के तत्व है। वही तो मैं कह रहा हूँ, शिव जी तत्व बहुत कॉम्प्लेक्स है। या तो कभी जीवात्मा ही बन जाते हैं, या भगवान विष्णु ही बन जाते हैं शिव जी, या शिव जी भगवान की दृष्टि भी है। कभी कभी शिव ना विष्णु होते हैं ना जीवात्मा होते हैं, बीच के कुछ होते हैं। अब उसका मतलब क्या है हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता उसका मतलब क्या है। जीवात्मा पता है, परमात्मा पता है। जीवात्मा परमात्मा के बीच का क्या होता है हमें नहीं पता वो वी हैव नो आइडिया। इसलिए शिव जी, शिव तत्व कोई नहीं समझ सकता, वो समझने की चीज़ है ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता। सच्चिदानंद तो होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, हम कह रहे हैं प्रणव सर्व वेदेषु, ओमकार भगवान कृष्ण खुद ही है। तो आप लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है ओम नमः शिवाय का मतलब? जो ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, ओम तो भगवान ही हो गया। तो वो लोग मतलब हमारे एंगल से कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, ओम तो भगवान, ओम विष्णु है, शिव है। हर मंत्र के पहले ओम आएगा। तो ओम नमः शिवाय का मतलब हमारे अकॉर्डिंग है कि ओम नमः शिवाय, कि जो शिव हैं हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। मगर वो शिव कौन है? ओम विष्णु के दास है, इसलिए ओम नमः शिवाय। वैष्णव लोग ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ओम क्या है? ओम भगवान विष्णु है। ओतम प्रोतम इति ओम, जो हर जगह विद्यमान है विष्णु, उन्हीं विष्णु के एक अंश शिव हैं जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो जब वैष्णव भी कभी कभी ओम नमः शिवाय बोल लेते हैं, हम मध्वा संप्रदाय में वो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, मगर ये सोच के ओम नमः शिवाय जब बोलते हैं तो उनके माइंड में आ रहा है कि मैं उन शिव को प्रणाम कर रहा हूँ जो उस ओम भगवान विष्णु के दास हैं। तो ठीक है, जैसे कल के दिन अगर आप शिव मंदिर गए, प्रणाम किया, तो शिव जी को सिर्फ प्रणाम मत करना, वो गलत हो जाएगा। हम किसको प्रणाम करते हैं? शिव जी को भी करते हैं, मगर शिव कैसे कहते हैं? भारती मुख्य प्राण, भारती रमण मुख्य प्राण अंतस्थः। तो शिव अंतस्थः भगवान नरसिंह। शिव जी अपने हृदय में किसका चिंतन करते हैं? भगवान विष्णु का करते हैं, मगर भगवान विष्णु का नरसिंह रूप में करते हैं चिंतन, या संकर्षण के रूप में। संकर्षण नहीं है, शेषनाग। भगवान शिव शेषनाग पे ध्यान लगाते हैं, या भगवान का रूप है संकर्षण, उस पे ध्यान लगाते हैं, और या नरसिंह भगवान पे। तो जब हम शिव जी को प्रणाम करते हैं तो हम शिव जी को करते हैं, मगर उनके शिव जी के हृदय में भगवान संकर्षण है, उनको भी प्रणाम, भगवान नरसिंह है उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। या अगर सिंपल रखना चाहते हो तो शिव जी को प्रणाम करते हैं, बिकॉज शिव जी को हम माइंड में रखते हैं, शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं, मगर शिव जी के हृदय में जो कृष्ण भगवान है उनको भी हम प्रणाम कर रहे हैं साथ में। आप अलग से नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार साउथ इंडिया में एक मंदिर है, मंजूनाथ मंदिर, धर्मस्थला में। तो वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे शिवलिंग है बहुत सुंदर। तो एक बहुत बड़े वैष्णव थे, वाडीराज, भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो वो एक बार वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ के जो पुजारी थे, शिव के पुजारी, उन्होंने कहा आप आइए प्लीज़, आप प्रसाद लीजिए हमारे घर। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम लोग शिव जी को भगवान समझ के पूजा करते हो और हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं तुम्हारे घर प्रसाद नहीं दे सकता, क्योंकि तुम तो ऑफर करते हो, मगर विष्णु तो है नहीं वहाँ, हम तो विष्णु भक्त हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो वाडीराज ने कहा एक शर्त पे आऊँगा मैं, कि मैं दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करूँगा शिवलिंग की, और आज से तुम भी ऐसी करोगे। जब तुम अभिषेक करोगे शिव जी का, तो तुम सिर्फ शिव जी का अभिषेक मत करना, शिव जी के ऊपर उन्होंने नरसिंह शालिग्राम शिला रखी। शालिग्राम शिला होती है ना नरसिंह भगवान की। उन्होंने कहा पहले शिव जी के ऊपर रखोगे, फिर अभिषेक करोगे, क्योंकि शिव जी के स्वामी कौन है? नरसिंह भगवान पे चिंतन करते हैं। नारायण का नरसिंह भगवान रूप है, वो उनके हृदय में रहता है हमेशा। सो उन्होंने कहा ऐसे करेंगे, वो नरसिंह शिला, तो आज भी वहाँ पे नरसिंह शिला रखकर फिर अभिषेक होता है। सो इसलिए वैष्णव का सिस्टम यही है
कि हम लोग सिर्फ शिव जी को प्रणाम नहीं करते, हम शिव जी को करते हैं और उनके हृदय में जो कृष्ण भगवान हैं उनको भी साइमल्टेनियसली करते हैं। अदरवाइज़ वो प्रणाम सिर्फ शिव जी को करना वो ठीक नहीं है। वैष्णवों के लिए, हम लोगों के लिए भक्ति खराब होती है। क्लियर हो गया? इस तरह से लेक्चर में सुना था कि कलयुग में ओम उच्चारण, मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए प्रभु जी। ओम उच्चारण ज़्यादा नहीं, हम कलयुग में नहीं करते। देखो हम लोग तभी तो हरे कृष्ण है, ओम है ही नहीं। ओम नमः शिवाय लोग बोलते हैं यहाँ पर, मगर ओम का उच्चारण करना, ओम वैदिक मंत्र है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा हम पंगे नहीं लेते, बस ये है। इसलिए महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा करो, क्योंकि ओम का उच्चारण स्त्रियां नहीं कर सकती। पहली बात, अगर दक्षिण भारत जाओगे वेदों में अलाउड नहीं है स्त्रियों को ओम बोलना, इसलिए श्री संप्रदाय जाओगे वहाँ पे ओम नमो नारायणाय ये मंत्र है उनका, मगर स्त्रियों को बोलते हैं अम नमो नारायणाय, ओम नहीं देते। मगर सब नॉर्थ इंडिया में तो सब चलता है गायत्री मंत्र भी करती हैं औरतें, तो ओम पूर्वसम का ओम बोल नहीं सकती टेक्निकली, क्योंकि वेदों का उच्चारण स्त्री नहीं कर सकती। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर टेक्निकली चलो, वैसे तो कर लो, आप कौन रोक रहा है। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा करो, ठीक है, तो ना अपराध लगेगा ना कुछ होगा। ऐसे कौन? नहीं, तभी तो अहंकार आ गया उनको। अब बन गया हो तो मुझे नहीं पता, उस टाइम नहीं थे अब तो बहुत टाइम हो गया पढ़ पढ़ के बन गए होंगे। सेवा दे देते हैं भगवान, जैसे आपको भी दे दी। सेवा नहीं दी तो और क्या कर रहे हो मंदिर में? मैं क्या कर रहा हूँ? हम शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो ऐसे उनको भी दे दी। डायरेक्टली नहीं दी ना, हम तो इनडायरेक्टली दे रहे हैं ना, वो तो डायरेक्टली दे रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो। उस टाइम कोई आदमी नहीं था तो कौन देगा उनको? आदमी बनाने थे, बच्चे पैदा करने थे, तो भैया तू आ जा कर ले। somebody has to tell them, no? दे दी उनको। अच्छा प्रभु जी, अब तक तो जो हमने भक्ति में सीखा था कि काम, क्रोध, लस्ट, इट्स नॉट गुड फॉर काम, क्रोध, लोभ, मोह भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, आज के इसमें था ना कि नहीं है। मगर मैं आज बता रहा हूँ कि उनसे बुरा है अहंकार। हम इसी पे फोकस करते हैं मगर अहंकार पे फोकस नहीं करते। और अहंकार भी हम फोकस करते हैं, वो मूंछों वाला अहंकार। हाँ प्रभु जी क्या हो रहा है, प्रभु जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ठीक है ऐसा करना, मगर वो वाले अहंकार की बात नहीं हो रही। सेवा का अहंकार वो हटाना है, वो सबसे बड़ा ब्लॉक है। वो अगर नहीं हटा तो गए आप। और जितनी इतनी ज़्यादा जो सेवा करता है उतना डेंजर में भी है कि उसको अहंकार आ जाएगा, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, दूसरों को समझेगा नहीं कुछ। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, उसको हटाना भी मुश्किल है। क्योंकि आप सेवा करोगे आधा तो लोग रिस्पेक्ट भी देंगे, ये तो बहुत सेवा करता है यार, अच्छा वक्त है, वो प्रॉब्लम है। सेवा नहीं करोगे तो और प्रॉब्लम है, सेवा तो करनी है ही। तो उसमें आदमी फंसता ही फंसता है, क्योंकि भक्ति मतलब सेवा, सेवा नहीं करेगा तो क्या करेगा, दूसरी तरफ फंस रहा है। सो वो बुरा है मगर उससे बुरा ही है, बस ये। तो हम सेवा करते रहेंगे तो क्या होगा, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह तो हटाने की कोशिश करते ही हैं, मगर उससे ज़्यादा हमें फोकस करना है अहंकार हटाने में। सेवा में दीनता रहेगी तो भगवान क्या करेंगे, आपके काम, क्रोध को भी अपनी सेवा में इस्तेमाल कर लेंगे। बस फोकस वहाँ होना चाहिए। इससे भी बच के रहते हैं, मतलब काम, क्रोध, लोभ बिल्कुल ग्रॉस फॉर्म में तो बच के ही रहते हैं ना भाई। इतना तो क्रोध नहीं करना चाहिए कि हाथा पाँव चल जाए, उससे तो बच के रहना है। या इतना काम वासना नहीं होनी चाहिए कि भैया मतलब जिस लड़की को देखा लगी गए पीछे मंदिर में, वो उतना तो नहीं करेंगे हम। तो एक लेवल पे तो बचना ही होता है इन लोगों से, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह से। बट एक बार जब चीज़ें हैंडल हो जाएं, जब कर रहे हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्रोध की, लोभ की, काम की, थोड़ा शांत हो गए, फिर आपका फोकस यहाँ से हट के कहाँ जाना चाहिए, अहंकार पे। वो मेन प्रॉब्लम है। वो इश्यू हट जाएगा तो ये अपने आप हट जाएगा।
भगवान इसको या तो हटा देंगे या यूज़ कर लेंगे अपनी सर्विस में, बस ये ऐसे है बस। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की